यह एक बालक की कुंडली है जिसका जन्म संवत 2039 28 अप्रैल 1982 रात्रि को 9 बजे वैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी दिन बुधवार पुनर्वस नक्षत्र का प्रथम चरण है। तदनुसार इसकी मिथुन राशि है और वृश्चिक लग्न है। इस बालक का जन्म हिसार हरियाणा का है। इसका फलादेश भृगु संहिता के द्वारा जानते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचरः। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, किस किस समय क्या क्या शुभाशुभ फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्नेशश्चागमे गेहे भानुजस्तत्र संयुतः तदीशश्चांगना गेहे सुखे दैत्य गुरुर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्नेश मंगल लाभ के स्थान पर शनिश्चर के साथ हैं। लाभेश बुध सप्तम भाव में स्थित हैं और सप्तमे शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। वित्ते च करणीनाथ रोगे शैव दिवाकरः। वित्त स्थान पर करणीपति केतु स्थित हैं और रोग के स्थान पर दिवाकर सूर्य का योग है। चाष्ट में रजनीनाथ राहुस्तत्र महामते। अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु का संयोग है। द्वादशे देव पूज्यकः और द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं। योगम केरारकम वाच्यम प्रजा सौख्य विबाधकम। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग बन रहा है और संतान सुख में अरिष्टकर योग बन रहा है, बाधा कारक योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासौ वैश्य वंशेपि चोत्पन्नो धनवानपि पैतृकम विविधोद्योगम गणना धनिकांतरे पितुश्चैव प्रजायेत केवलैकः स्वसंतति सुखेन का यापनम कालम विद्यापि लभते वरा। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था और उस समय धनवान रहा। पैतृक उद्योग विविध प्रकार का था। उस समय इसकी गणना धनिकों में होती थी। उस समय यह माता पिता की इकलौती एकमात्र संतान था और बड़ा ही सुखपूर्वक जीवन यापन करता रहा और मध्यम विद्या का भी लाभ प्राप्त किया। शिक्षा काले द्विजश्चापि पुत्रैक सात्विकोऽपि च मित्रता तस्य संगेपि जायते च पुनः पुनः। उस समय विद्याध्ययन के समय एक ब्राह्मण पुत्र के साथ अपनी मित्रता हो गई थी। वह ब्राह्मण पुत्र बड़ा ही सात्विक रहा। यौवने तु द्विजश्चार्थ कष्टितः मित्रकं प्रति जीविकार्थम समायातः ज्ञात्वा चापि दुखी भवेत्। युवावस्था में वह ब्राह्मण पुत्र अर्थ संकट से ग्रसित होकर के अपने मित्र के पास आया, अर्थात स्वयं के पास आया। उसकी दशा को देख करके यह बालक बड़ा ही दुखित हुआ। सहयोगम प्रकुर्वीत और उसका सहयोग करने लगा। पुनश्चैव नवोद्यमे सम्मिलितम कृतम मित्रम येन वित्तान्वितो द्विजः। पुनः जब आगे यह बालक नवीन उद्योग प्रारंभ किया तो उस उद्योग में अपने उस ब्राह्मण मित्र को सम्मिलित कर दिया, जिससे वह धनमान से युक्त हो गया। सुखेन यापनम कालम गृहवाहन मोदकम। और सुखपूर्वक वह ब्राह्मण पुत्र भी जीवन यापन करने लगा, गृहवाहन इत्यादि से युक्त हुआ। नगरे वासकम कुर्यात् और नगर में ही वास करने लगा। किंतु मित्रांगना कवे सुंदरी च विदे विशेषेण गुप्त स्नेहम तयासह। किंतु यह बालक बड़ा ही विलासी प्रकृति का था। उस मित्र की पत्नी बड़ी ही सुंदरी रूपवती थी। उसको उसके रूप को देखकर मोहित हो गया, उससे गुप्त प्रेम करने लगा। कृतश्चैव तदा काले रहस्यम च द्विजो यया ज्ञानम किंतु विरोधे तु चासमर्थम तदांतरे। यद्यपि यह रहस्य कुछ काल के पश्चात उस ब्राह्मण मित्र को ज्ञात हो गया, किंतु वह विरोध करने में असमर्थ रहा। चात्मग्लानि युतश्चाग्रे चात्मघातम प्रकारितः। किंतु बड़े ही आत्मग्लानि से युक्त होकर के वह कालांतर में आत्मघात कर लिया।
शुभाशुभ मनेकंच जीवने कृतवान तदा। इस प्रकार हे शुक्र जी, स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को यह बालक किया। कालेन निधनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत। और ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया। चाधुना मानुषे देहे चोपबाहुज वंश के। और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः उपबाहुज वंश में, प्रतिष्ठित वंश में इस बालक को जन्म प्राप्त हो। वैशाखे शुक्ल पक्षेपि खष्ठी पर्वे बुधे दिने पुनर्वसौ चाद्यपादे अलिलग्नोदये कवे। इस समय इस बालक का जन्म वैशाख मास शुक्ल पक्ष खष्ठी तिथि बुधवार के दिन पुनर्वस नक्षत्र के प्रथम चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो। लग्नेशश्चागमे गेहे भानुजस्तत्र संयुतः। लग्नेश लाभ के स्थान पर शनिश्चर के साथ हैं। लग्न में बुध की दृष्टि पड़ रही है। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः। अतः यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण हो, गेहूं रंग हो, प्रभापन्न हो। समतुंगोपि जायेत शैशवे चाल्प क्षीणकः। सम ऊंचा कद हो, शैशव काल में कुछ क्षीणता युक्त शरीर का हो। यौवने समपुष्टोपि सुशीर्षा लक्षोभनम। युवावस्था में पुष्टता आ जाए, पुष्ट शरीर का हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। सुमुखश्चारु नेत्री स्यात् सुनासा चिबुकादिकम। सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो। पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच सुशीर्षोच्च ललाटकः। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, कंधे पुष्ट हों, वक्षस्थल ऊंचा हो। नेत्रे कष्टम कदा कस्मिन सुयत्ने परिरक्षिता। यद्यपि युवावस्था में नेत्र कष्ट प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करे। यथा योग्यम तनम तात। यथा योग्य सुंदर शरीर का बालक हो, तथा स्फूर्तयुतम तनम और अस्फूर्त युक्त शरीर का बालक हो। शैशवे कष्टितोपि च चाष्ट में रजनीनाथ राहुस्तत्र शुभो नतु। हे शुक्र जी, अष्टम भाव में चंद्रमा राहु के साथ हैं जो शुभ नहीं हैं, अतः बाल्यकाल में इसको कष्टित होने का योग बन रहा है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रण ज्वरादिकम भयम। बाल्यावस्था में शैशव काल में सर्दी जुकाम शीत जनित विकार व्रण और ज्वर इत्यादि बार बार उत्पन्न हों, उससे कष्ट प्राप्त करे। प्रथमे बाहुवर्षेपि वेदाब्दे चाष्टमे ग्रहे द्वादशांतम शुभो नैव सुयत्ने परिरक्षणम। ग्रह योगानुसार पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे, छठवें, आठवें, 11वें और 12वें वर्ष में कष्ट व ताप प्राप्त करने का योग है, किंतु यत्न और औषधि के द्वारा बाल्यकाल में रक्षा प्राप्त करे। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम कृष्याराम गृहादिकम। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त करने का योग है। साधनम विविधम शैव सुखेन कालयापनम। इस प्रकार पैतृक समस्त सुखों को प्राप्त करे और सुखपूर्वक जीवन यापन करे। धनी मानी, मध्यम धनी मानी प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे। अपने पूर्वज लोग बड़े ही कर्मण्य और साधु सेवी हों। पितामह एवं पित्या इत्यादि धनमान से युक्त हों और बहुत परिश्रमी हों। मातृ पितृ सुखम पूर्णम लभते तु महामते। माता पिता का सुख यह बालक पूर्ण प्राप्त करे, इस प्रकार का योग है। सहजेशो गतो लाभे भानुज सहजेशो गतो लाभे भौमस्तत्र महामते। सहजेश लाभ के स्थान पर स्थित हैं और मंगल के साथ हैं। सहजैक सुखम योगम सहजापि द्वयम यदा। अतः इस बालक को एक भाई का सुख प्राप्त हो और 2 बहनों का सुख प्राप्त होने का योग है। किंतु एका चाल्पजीवी स्यात् ग्रह योगानुसारतः। किंतु बहन में से एक अल्पजीवी हो, केवल एक बहन का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। यह ग्रह योगों के अनुसार है। जनकस्य स्वतंत्रेण वित्तार्जन करो भवेत। अपने पिताजी स्वतंत्र रूप से धन का लाभ करें। विविध प्रकार से गृह निर्माण में उपयुक्त होने वाली सामग्रियों का व्यवसाय करें। क्रय विक्रय का कार्य करें।
लौहोद्योगम कृतश्चैव पाषाणोद्योगकम तथा लौह का उद्योग, पत्थर का उद्योग, खनिजोद्योगम कृतश्चैव खनिज पदार्थ का उद्योग, क्रय विक्रय कार्यक्रम और क्रय विक्रय जनित कार्यों के द्वारा पिता धनमान का लाभ प्राप्त करे। विद्योपाधिम लभेत बालः, यह बालक विद्या की मध्यम उपाधि का लाभ प्राप्त करे। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम कुर्यात् तपोधन, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का अल्प ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्यकम ज्ञानम योग्यता स्नातकम समम, कला साहित्यादि विषयों का ज्ञान करे और श्रम पूर्वक स्नातक तुल्य योग्यता से युक्त हो। स्वाध्याये चावरोधन च बहुश्रम तोपचारतः योग्यता लाभ कमपात सुखम मोदम प्रकारितः, यद्यप पढ़ाई में बार बार बाधा उपस्थित हो, मन उच्चाटित हो, पढ़ाई में विशेष मन न लगे, किंतु बहुत श्रम करने पर, बुद्धि एकाग्र रखने पर श्रम पूर्वक विद्या का लाभ मध्यम रूप में प्राप्त करे और स्नातक तुल्य योग्यता से युक्त हो। यौवने तु महाप्राज्ञ पितुः संगे पुनः पुनः उद्योगम कारयेन्नूनम सुखेन कालयापनम, युवावस्था में यह बालक अपने पिता के साथ सम्मिलित होकर के उद्योग करे, पिता के द्वारा उद्योग में रत हो और पिता का उद्योग में सहयोग भी करने वाला होए और उत्तरोत्तर उन्नति भी करे। श्रमी च विविधोत्साही कर्मण्यश्चतुरोधिकः, बड़ा ही श्रमी हो, उत्साहवान हो, कर्मण्य व चतुर हो। सहजैको महाप्राज्ञ स्वतंत्रोद्योगकम अपि, अपना एक जो भाई है, अपना भाई भी स्वतंत्र रूप से उद्योग करने वाला होए। प्रतिष्ठानम कृतो यत्र धनमान सुखम लभेत, इस प्रकार कुछ उद्योग विस्तृत होने का भी योग है और प्रतिष्ठान आदि का निर्माण भी किया जाए। दंतोर्ध्वम विविधोत्थानम कृतशीलस तपोधन, 32 वर्ष की अवस्था के बाद से यह बालक अपनी भुजाओं से आय करे और धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। वसुरामांतरम तात खबेदांतम पुनः पुनः पितुः संगे महाप्राज्ञ स्वतंत्रोद्योगकम अपि, और इस प्रकार आगे 35 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक भी यह बालक पिता के साथ उद्योग करे और धनमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। खनिजोद्योगम कृतश्चैव विविधोन्नत योगकम, खनिज पदार्थ के उद्योग से धनमान का लाभ संचित करने वाला होए। दसमें दैत्य गुरुस्तात भाग्ये सह चाष्टमे गृहे वित्ते सह द्वादशे गेहे बाधोद्योगी भी संभव। यद्यपि अष्टम भाव में चंद्रमा राहु का संयोग है, भाग्येश चंद्रमा अष्टम भाव पर हैं, इसके अतिरिक्त धन भाव के स्वामी बृहस्पति द्वादश भाव में हैं और रोग के स्थान पर सूर्य हैं, जो उद्योग में बाधा भी उपस्थित कर रहे हैं। बाधोद्योगे विशेषेण सहसा धन ह्रासकम, अतः उद्योग में बाधा आए और धन का बड़ा अपव्यय हो। अर्थकष्टी कदा कस्मिन विकलो रोग पीड़ितः, यदा कदा यह बालक अर्थ संकट से ग्रसित हो, विकल हो और रोग से पीड़ित होए। विशेषेण महाप्राज्ञ रिपुरामोत्तरार्धतः खवेदांतम शुभो नैव, अर्थ कष्टम पुनः पुनः, विशेष करके युवावस्था में, 36 वर्ष की अवस्था में, 38 वर्ष की अवस्था में और 40 वर्ष की अवस्था में अर्थ संकट से ग्रसित हो और उद्योग में बाधा भी प्रदर्शित होए। क्लेशम तापम महाप्राज्ञ, इस प्रकार क्लेश और ताप को प्राप्त करने वाला होए। यौवनेपि महाप्राज्ञ प्रायश्चित्त प्रभावतः बाधा शांतिस्य जायेत सुखम मोदम लभेदपि, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर ये बाधाएं समन हों और इस बालक का पूर्ण भाग्योदय हो और विलंब से यह बालक स्वतंत्र उद्योग के द्वारा सुख और मान का लाभ प्राप्त करे। बाहुवेदोत्तरार्धेण विविधोन्नत योगकम खवेदोर्ध्वम महाप्राज्ञ स्वतंत्रोद्योगकम अपि, इस प्रकार 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात से विशेष उन्नति का योग है और पुनः 42 वर्ष की अवस्था के बाद से कुछ नवीन उद्योग करने का भी योग बन रहा है। वाहनोद्योग कम कुर्यात् खनिजोद्योगम पुनः पुनः, इस प्रकार यह वाहन के उद्योग से और खनिज पदार्थ के उद्योग से, भूमि और भवन निर्माण से संबंधित उपकरणों के उद्योग से यह बालक धनमान का लाभ प्राप्त करे। खनिजोद्योगम प्रकुर्वीत वस्त्रोद्योगम तथैव च, खनिज पदार्थ का उद्योग
और वस्त्र से संबंधित उद्योग यह बालक आगे चल करके करे और धनमान का लाभ संचित करने वाला होए। विशेषेण महाप्राज्ञ बाहुवेदोत्तरार्धतः बाहुबाणांतरम यावत विविधोन्नति योगकम। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करे तो 42 वर्ष की अवस्था के बाद से पूर्ण भाग्योदय और पूर्ण धन का लाभ प्राप्त करने का योग बने और 52 वर्ष की अवस्था तक धनमान का लाभ संचित करे और अपना कोष भी स्थिर करने वाला होए। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि जायते। यद्यपि यह बालक पिता के द्वारा निर्मित गृह में निवास करे, परंतु युवावस्था में अपने द्वारा भी निर्मित गृह का लाभ प्राप्त करने वाला हो, गृह और वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते पूर्व संस्कारात् सुखम मोदम लभेदपि विलंबेन महाप्राज्ञ धनमान सुखान्वितः। पूर्व जन्मकृत संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में विलंब से भाग्योदय हो और धनमान से युक्त हो। दुर्घटनादि भीतिश्च विपाके खल खेचरे। यद्यपि कुंडली के एक भाव में शनिश्चर व मंगल का संयोग है, अतः युवावस्था में बारंबार दुर्घटना आकस्मिक दुर्घटना का योग बने। गल ग्रंथि विकारंच शीर्षे क्लेशम च तापकम। गले की ग्रंथियों का विकार और सिर की व्यथा माइग्रेन से कष्ट प्राप्त करने वाला हो। रक्त पित्त विकारंच और रक्त और पित्त जनित विकार उत्पन्न हो। रक्तचाप इत्यादि रोगों से भी क्लेश प्राप्त होने का योग है। बाहुबाणोत्तरार्धेण ग्रह बाणांतरावधिम। इस प्रकार 52 वर्ष की अवस्था के पश्चात से 59 वर्ष की अवस्था तक का समय बड़ा ही कष्टप्रद है। उस समय स्वास्थ्य बाधित हो और नाना प्रकार से क्लेश प्राप्त होए। शत्रुबाधा धनम ह्रासम नृपकोपाभियोगकम। उस समय शत्रुओं की बाधा प्राप्त हो, नृपकोप हो, अभियोग हो और धन नष्ट हो। सुखम मोदम लभे चैव सुयत्ने परिरक्षितः। यत्नपूर्वक उस समय रक्षा प्राप्त करे और विविध प्रकार से उन्नति करे। दारा सौख्येपि बाधा स्यात्। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में बाधा का योग है। प्रजा सौख्येपि चिंतनम। और संतान सुख के निमित्त चिंता प्राप्त होने का योग है। विलंबेन महाप्राज्ञ खरामूर्ध्वम तपोधन दारा सौख्यम बीजानीयात सुंदरी मध्यमा इयम। यद्यपि जब इस बालक की अवस्था 30 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो विलंब से इसको पत्नी का सुख प्राप्त हो। पत्नी मध्यम सुंदरी व विदुषी हो। गृह कार्य सुदक्षा स्यात्। और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। सहजैक युता नारी सहजापि द्वयांतरम। पत्नी के एक भाई हो, पत्नी के 2 बहन हो। इस प्रकार पत्नी का सुख विलंब से प्राप्त हो। प्रजा सौख्येपि बाधा स्यात्। किंतु पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से संतान सुख में बाधा का योग है। पंचमेशो गतोरिस्फे रवि दृष्टिस्तथोपरि। हे शुक्र जी, पंचमेश बृहस्पति 12 भाव में स्थित हैं और उस पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। प्रजा सौख्येपि बाधा स्यात्। जो संतान सुख में बाधा कारक योग है, जिसके प्रभाव से संतान सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। प्रजा जातोल्पजीवी स्यात् भ्रूण श्रावम तथैव च। ग्रह योगानुसार संतान पैदा हों, मृत हों या भ्रूण श्राव हो, इस प्रकार का योग परिलक्षित हो। दैव तो दुहिता सौख्यम चैकम वापि द्वयांतरम। दैव योग से कन्या संतान का सुख 1 या 2 संख्या में प्राप्त हो। पुत्रारिष्टम बलम चैव। किंतु पुत्र सुख में बड़ा ही अरिष्टकर योग है। दाराभीतिस्तथोद्वेग प्रदरार्ता महामते। पत्नी को भी रज रोग प्रदरजन्य रोग से गर्भाशय जन्य रोग से क्लेश प्राप्त हो। दारात्मज सुखे बाधा किं कर्तव्य विमूढ़कः। युवावस्था में बालक पत्नी व संतान के निमित्त चिंतातुर रहे, इस प्रकार का योग बन रहा है। पूर्व पाप प्रभावेण फलमेवं लभेदपि। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से ऐसा फल योग प्राप्त होने का योग है। औषधि बिरसा जाता। इस संतानोत्पत्ति के लिए या संतानोत्पत्ति के लाभ के लिए यह बालक विविध प्रकार का यत्न करे, औषधियों का प्रयोग करे, किंतु उससे पूर्ण लाभ का योग न बने। प्रायश्चित्त प्रभावेण। किंतु प्रायश्चित्त पूर्व विलंब से पुत्र पक्ष सुखम योगम। 2 पुत्र का सुख इस बालक को प्राप्त होने का योग है। खवेदांतम महाप्राज्ञे बाहुवेदांतरावधिम।
40 वर्ष की अवस्था में, तत्पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में प्रजा सौख्यम लभेच्चैव, संतान सुख का लाभ प्राप्त हो। बिलो में पूर्व पापे न बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु प्रायश्चित्त न करने से संतानोत्पत्ति में बाधा आए और पत्नी को भी शारीरिक क्लेश प्राप्त हो। रविवार व्रतम कुर्यात् माणिक्यम रत्न धारणम, यह बालक रविवार का व्रत करे, माणिक्य रत्न को धारण करे। आदित्य हृदय स्तोत्रम पाठम कुर्यात् तपोधन, और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे। प्रायश्चित्तम कृतश्चैव सुखम मोदम लभेतत्, और अपने पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करे तो अवश्य ही समस्त बाधाओं से मुक्त हो और उन्नति पूर्वक जीवन यापन करे। चाग्रे यत्नम बदाम्य हम, अतः आगे उस यत्न की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम, बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, गोपालमूर्तिकम लेख्यम सर्वबीजमलंकृतम प्रतिष्ठाप्राणकम कुर्यात्, घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। 7 मासा सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा गोपाल देवता की मूर्ति लिखी जाए, समस्त बीजों को लिखा जाए और कलश पर स्थापन किया जाए। समीप में भिक्षुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम गोपाल मंत्र लक्ष्यैकम च जपम चरेत। इसके पश्चात भिक्षुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में जो गोपाल मंत्र बताया गया है उसका 1 लक्ष्य संख्या में जप किया जाए। हवन आदि विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, हवन आदि विधान पूर्वक करके मूर्ति आचार्य को दान करें। फलाज्यम कारयेन नारी, इस यत्न के पश्चात इस बालक की पत्नी फलघृत नामक औषधि का सेवन करे। प्रदोषम व्रत माचरेत, और प्रदोष व्रत धारण करे, प्रदोष व्रत करे। तदा पापम पूर्व क्षीणम विजयम सर्वकर्मसु, इस प्रकार का यत्न प्रायश्चित्त करने से पूर्व जन्मकृत पाप क्षीण हो और समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। उद्योगेन धनम लाभम भाग्य वृद्धिस्तपोधन, उद्योग से यह बालक प्रचुर धन का लाभ करे और धनमान से युक्त हो। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम, प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम, पत्नी सुख पूर्ण प्राप्त करे, पुत्र का सुख मिले और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। स्वावलंबी भवेद बाला नृपमान्योपि जायते, स्वावलंबी हो और नृपमान्य हो और विविध प्रकार से धनमान का संचय करे। विशेषेण महाप्राज्ञे बाहुवेदोत्तरार्धतः विविधोन्नति सौख्यंच उद्योगेन धनम लभेत। युवावस्था में 42 वर्ष की अवस्था से लेकर के 52 वर्ष की अवस्था तक विशेष उन्नति और धन लाभ का योग बन रहा है। तत्पश्चात इसके पश्चात भी धन लाभ का योग बने और सुख और मोद की वृद्धि हो। उद्योगेन धनम लाभम प्रतिभूकार्ये महामते, धनमान सुखी भूयात, और उद्योगशील हो और धनमान का लाभ प्राप्त करे। गुरोश्चैव दशायान्तु चोत्पन्नो जायते नरः, बृहस्पति की दशा में इस बालक का जन्म हुआ है। नृपवर्षोन कम यावत शुभाशुभ द्वयम फलम, 15 वर्ष 9 मास की अवस्था तक यह बृहस्पति की दशा चले, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो। विद्यारंभम गृहोल्लासम सहजादि सुखम लभेत, इसमें विद्यारंभ हो, गृह में उल्लास हो और सहजादि सुख प्राप्त हो। चाग्रे शनि दशा मध्य बाणरामून कम अपि, इसके पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले जो 34 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। शुभाशुभम फलम ज्ञानम विद्या वृद्धिस्तपोधन, इस दशा के पूर्वार्ध में विद्या वृद्धि हो, विद्या पूर्ण हो। पितु सहयोगेन स्वभुजायम प्रकारितः, और दशा के उत्तरार्ध में पिता के साथ मिलकर के स्वतंत्र उद्योग का लाभ प्राप्त करे और धनमान का संचय करे। दारात्मज सुखम लाभम, इसी दशा में पत्नी का सुख प्राप्त हो, संतानादि की वृद्धि हो, संतानादि का लाभ प्राप्त करे। चाग्रे बुध दशांतरे, इसके पश्चात बुध की दशा चले। बाहुबाणोन कम यावत शुभम भाग्योदयम अपि, और यह बुध की दशा 51 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। यह शुभ कारक भी है और भाग्योदय कारक भी है।
स्वतंत्रोद्योग कमतात कृतशीलस्तपोधन, इसमें यह बालक स्वतंत्र उद्योग करे, क्रय विक्रय जनित कार्य करे, गृह और वाहन इत्यादि का उद्योग करे और विविध प्रकार से धन का लाभ संचय करे। मध्य क्लेशम तथा तापम, यद्यपि इस दशा के मध्यकाल में दुर्घटनादि भीतिश्च दारा भीतिस्तपोधन, दुर्घटनाओं से क्लेश हो, रोग और व्याधि से स्वयं और पत्नी दोनों को कष्ट प्राप्त हो, प्रजा सौखे भी बाधा स्यात् अर्थापत्तिस्तपोधन, संतान सुख में बाधा आए, अर्थ की आपत्ति हो, अर्थ संकट उत्पन्न हो, मातृ पितृ भयम तात, और माता पिता की आयु का भय प्राप्त हो, प्रायश्चित्तात सुखम मोदम लभते तु महामते, किंतु प्रायश्चित पूर्वक इस दशा में सुख और मोद का लाभ प्राप्त करें। चाग्रे केतु दशांतरे 51 वर्ष 9 मास की अवस्था यत्नपूर्वक व्यतीत करने के पश्चात आगे केतु की महादशा चले। ग्रह बाणों कम यावत, जो 58 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। क्लेशम तापम विशेषेण चिंतनम विविधम कुले, यद्यपि यह केतु की दशा बहुत कष्टप्रद है, इसमें नाना प्रकार से शारीरिक और मानसिक क्लेश प्राप्त हो। चंडी पाठे सुखम लभेत, किंतु इस दशा में चंडी का पाठ किया जाए तो सुख और मोद की प्राप्ति हो। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च विविधोन्नत योगकम, कोश कीर्त्यादि सौख्यंच यात्रा योगम पुनः पुनः, इसमें संतानों की विद्या वृद्धि हो, यात्रा देशाटन का लाभ हो और उद्योग से धन प्राप्त करने का योग बने। भूयः शुक्र दशांतरे, पुनः 58 वर्ष 9 मास की अवस्था के पश्चात शुक्र की महादशा चले। शुभम भाग्योदयम नित्यम प्रजोद्बाहादि गौरवम, यह शुभ कारक है, इसमें भाग्योदय हो, इसमें संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो। पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम, इसमें पौत्र व दौहित्र का सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो। प्रजा द्वारा धनम लाभम विविधोत्साह कम कुले, इसमें संतानों के द्वारा धन की प्राप्ति हो, विविध प्रकार का उत्साह इस दशा में रहे। तथास्तु विविधम क्लेशम रोगात्पत्तिश्च जायते, किंतु विविध प्रकार का क्लेश और रोग से आपत्ति हो, क्लेश हो। मुनि सप्तायुषी यत्ने, इस प्रकार इसी दशा में 77 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, और अगला जन्म विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।